एक कहानी सुनाता हूँ। समय था 2017 का, जब एशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत ही जायंट ऑटोमोबाइल कंपनी ने इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वैसे तो ये कंपनी 2009 से ही इंडिया के अंदर जीएम के साथ 50% की पार्टनरशिप करके इंडिया के अंदर मौजूद थी, लेकिन जब 2017 के अंदर जीएम ने अपना सारा का सारा कामकाज यहां से बंद कर दिया, तब उन्होंने कहा कि अब हम दूसरे तरीके से यहां पर किस्मत आजमाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइनीज ऑटोमोबाइल जाइंट SAIC की सब्सिडरी यूनिट MG मोटर्स की। अब कहने को तो MG एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, लेकिन 2007 से इसको SAIC मतलब कि संघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑन करती है। अब SAIC ने भारत में MG मोटर्स के लिए जनरल मोटर्स के प्लांट जो कि हलोल के अंदर था उसको एक्वायर किया और 2019 के अंदर अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अब ये वो समय था जब इंडिया के अंदर मिड साइज कॉम्पैक्ट SUV को तगड़ा बोलबाला था। टाटा ने भी अपनी हैरियर को लॉन्च किया था और लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ करी थी। MG ने इंडिया के अंदर बढ़ते हुए इस SUV क्रेज को समझा और उन्होंने भी ये फैसला किया कि हम भी एक SUV प्रोडक्ट के साथ ही इंडिया के अंदर प्रवेश करेंगे। 2019 के अंदर इन्होंने अपनी MG हेक्टर को लॉन्च कर दिया। शुरुआत के अंदर बड़ी तारीफें बटोरी इस गाड़ी ने। ये एक सक्सेसफुल लॉन्च था क्योंकि नवंबर 2019 आते आते इसकी लगभग 38,000 यूनिट्स बुक हो चुकी थी। 38,000। 2019 बीतते बीतते रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि MG ने हेक्टर को 15,930 ग्राहकों को डिलीवर कर दिया था। अब ये मैजिकल फिगर्स को देखते हुए आप सभी को लग रहा होगा कि यार MG के लिए तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन 16 जून 2020 को चाइना की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने पंगा कहां ले लिया? इंडियन आर्मी के साथ में पंगा ले लिया गलवान घाटी के अंदर उनके सैनिकों ने। यहीं से ही इनके खराब दिन शुरू हो गए, यहीं से इनके बुरे दिन शुरू हो गए। गलवान घाटी के उस संघर्ष के बाद में पूरे भारतवर्ष के अंदर बाइकॉट चाइनीज गुड्स का एक तरीके से नारा बुलंद हो गया और सारी की सारी चाइनीज चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ चाइनीज चीजों को बैन करना शुरू किया, बल्कि 29 जून 2020 को भारतीय गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया और ऐसा ही 2022 के अंदर भी देखने को मिला जब 54 और चाइनीज ऐप को यहां से बैन कर दिया गया, यहां से उड़ा दिया गया। अब ये तो वो चीजें थी जो कि आम पब्लिक को दिखाई दे रही थी, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर गवर्नमेंट ने जितना भी चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है उसकी गहन जांच, उसको बड़ी ही गहराई से देखना स्टार्ट कर दिया। भारत सरकार ने 2020 के अंदर FDI पॉलिसीज के अंदर मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं उनको FDI के लिए गवर्नमेंट से सीधा सीधा परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो देश हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत हमें चाइना से ही है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली चाइना से जितनी भी FDI इंडिया के अंदर हो रही है उसके ऊपर अप्रत्यक्ष कैप लगा दी गई। इस चीज के रिजल्ट्स पता है क्या आ रहे हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार मार्च 2023 तक 54 FDIs, चाइनीज FDIs के प्रपोजल भारतीय गवर्नमेंट के सामने पेंडिंग है, जिनको भारतीय सरकार ने रोक रखा है। आपका यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा कड़ा रुख क्यों अपनाए हुए है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर फिलहाल स्टार्टअप कल्चर बुलंदी के ऊपर है, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो आ रहे हैं। इन्हीं स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करके चाइना बैकडोर से एंट्री करने की यहां पर कोशिश करता है, फिर बाद में इन बेचारे स्टार्टअप्स को तंग किया जाता है और यहां पर अपनी शर्तों के अनुसार चाइना से इंडिया के अंदर ये मटेरियल भेजते हैं उनको। या तो मटेरियल उनकी शर्तों के अनुसार होता है या ये बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऊपर नीचे करके सीधा का सीधा फायदा चाइना को पहुंचाने की कोशिश ये करवाते हैं। वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, मतलब कि MG के ऊपर आते हैं। आप सभी को पता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है गाड़ी के डिजाइन से लेकर के प्रोडक्शन तक। लेकिन अब इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा बदलाव आ रहा है क्योंकि ये डीजल को बाय बाय करने की कगार पे है और अब बढ़ रहा है हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहा है या EVs की तरफ जो है अब ट्रेंड ज्यादा जा रहा है। तो ऐसे के अंदर MG को भी यहां पर नई गाड़ियों के अंदर निवेश करना पड़ेगा, नई प्रोडक्शन लाइन लेकर के आनी पड़ेगी इनको। तो इस चक्कर में इनको एक बड़े निवेश की ज्यादा जरूरत है। वैसे कंपनी ने 2017 से लेकर के 2019 तक हलोल प्लांट के अंदर लगभग 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है
और अब कंपनी गुजरात के अंदर ही एक नई फैक्ट्री और स्थापित करना चाहती है, तो उसके लिए एक उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। 2025 तक इनका विजन है कि लगभग 5 नई गाड़ियां लेकर के आएंगे और ये सारी की सारी ईवीज होंगी। ऐसे में कंपनी को एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कंपनी को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है भारत के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अगर मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं कहा जा सकता। 2022 तक हम बात करें तो 1.26% ही इनका मार्केट के अंदर शेयर है। कंपनी शुरुआत के बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद लॉस के अंदर भी चल रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात को सच माने तो 717 करोड़ रुपए का घाटा एमजी को उठाना पड़ा। अब जब एमजी को पैसों की जरूरत है तो उनकी पेरेंट कंपनी SAIC भी भारतीय पॉलिसीज के चलते उसकी मदद नहीं कर पा रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रूवल के लिए भारतीय गवर्नमेंट के सामने उनको हाथ फैलाना पड़ेगा। और सच कहूं तो यह चीज पिछले 2 साल से पेंडिंग है। पॉलिसीज ऐसी हैं कि एमजी को घेर घोट लिया है और अब एमजी ने ठाना है कि वो कंपनी का भारतीयकरण करने के लिए तैयार है। मतलब कि वो तलाश कर रही है एक भारतीय इन्वेस्टर की। एमजी का कहना है कि लगभग 50% हिस्सा जो कि SAIC का है वो किसी भी भारतीय इन्वेस्टर को देने के लिए तैयार है। ऐसा करने से इस कंपनी का भारतीयकरण हो जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है वो इंडियन कंपनी के या इंडियन इन्वेस्टर के हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए भारतीय इन्वेस्टर्स की रेस चालू है। एक तो हीरो ग्रुप हो गया, दूसरा JSW ग्रुप हो गया, प्रेमजी इन्वेस्टर भी हो गए। तो ये सबसे बड़े नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा आगे कौन है फिलहाल रेस के अंदर? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एमजी मोटर का मानना है कि वो अपने शेयर को बेच करके लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटा लेगी इन्वेस्टर के तौर पे। एमजी का ये भी कहना है कि 2028 तक वो लगभग 20,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मुहैया करवाएगी। 2022 के अंदर सिर्फ 48,063 गाड़ियां ही इन्होंने बेची थी। कंपनी का मानना है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इसको डबल किया जाएगा और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी इसको बनाया जाएगा। फिलहाल तो घाटे में चल रही है। तो ये तो भैया समय ही बताएगा कि किस भारतीय इन्वेस्टर का इसके ऊपर दिल आता है और एमजी के कितने दिन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर भारतीय ने इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी के अंदर तो उसके बाद क्या आप लोग इसकी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स के अंदर प्लीज ये भी बताइएगा, मजा आएगा देखने में। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे कंपनी कोई भी हो, सीट बेल्ट जरूर लगा लेना मेरे भाई, और 2 व्हीलर अगर चलाते तो हेलमेट जरूर पहन लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।